इसी समय में यस क्या सर। हो जा रहा है, रोज डिस्कनेक्ट हो जा रहा है इसी समय में। सर कोई चलिए, प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं अभी सुबह से तो एकदम ठीक चला है, अभी जितना क्लास लिया मैंने कोई दिक्कत नहीं आया, और अभी अचानक होने लगा है, दिक्कत होने लगा है। चलिए कोई बात नहीं, सर कंटिन्यू। हम कह हाँ रहे थे कि हाँ सर हाँ। डॉट नेट कोर जो है सर वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो सर एप्पल के भी ओएस के लिए, फिर बाकी जितने भी ओएस है सबके लिए सर उसको मतलब अवेलेबल करेगा। बिल्कुल, अब लिनक्स में तो इंस्टॉल हो ही गया, हम लोगों ने कर ही लिया इंस्टॉल, है ना। तो आपने किया यस कि नहीं किया, सर, नहीं किया मैंने ना मेरा आपने? तो सर वो सी का। सर मेरा तो सर सी का सर है, तो उसमें एक्सटेंशन बता रहा है सर, अच्छा कॉल बताया सर, अभी तो सर उसको टेस्ट करके प्रोग्राम नहीं देखा। अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए, तो एक दो दिन में देखते हैं उसको, है ना। तो अभी मैं देख लेता हूँ एक दो प्रोग्राम, हालांकि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने ऐसे ही मतलब जो देखा था कुछ कुछ तो समझ में आ गया कैसे करके बनेगा उसमें भी, मतलब। वो सर लिनक्स में सर हाँ। वीएस कोड में जाकर सर उसका सी शार्प का एक्सटेंशन मतलब वो इंस्टॉल हम्म, किया है। तो नहीं, वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से खाली आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो जो ये देते रहता है, सजेशंस देते रहता है, जैसे अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका हाँ बेनिफिट हाँ। के लिए वो एक्सटेंशन बोल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नेक्स्ट में जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं डेटा सेट का बनाना चाहता हूँ, या सिक्वल डेटा अडेप्टर का, है ना। तो देखिए जैसे मैंने सिक्वल लिखा तो ये मिल रहा है ना हमको यहाँ पे, तो ये सर आपको बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पे, वो एक्सटेंशन डालिएगा तो, ठीक है। और हो सकता है कुछ कुछ ऐसा बेनिफिट मिले, तो बट वो एक्सटेंशन टर्मिनल जरूरी है। से करना हाँ पड़ेगा। हाँ, और बाकी सब टर्मिनल से ही काम होगा। और विजुअल स्टूडियो कोड में तो टर्मिनल आप ला ही सकते हैं, ठीक है। अब अंदर भी हम लोग लेके आ सकते हैं टर्मिनल। यस सर। तो चलिए, दिस इज इट। तो चलिए, पॉपुलर नहीं पॉपुलर जानने से कोई घाटा नहीं होता है, ठीक है, जानने से अच्छा ही रहता है। जैसे ये LINQ मान लीजिए, है ना, ठीक है। तो यस अभी लिंक एंड एरियो डॉट नेट, तो ज्यादातर अभी देखिएगा बुक्स से लेके सिलेबस से लेके सब जगह क्या है, एरियो डॉट नेट है। दे हैव नॉट येट शिफ्टेड टू लिंक, शायद आपका सिलेबस में जिक्र था लिंक का, है ना। तो लिंक का सिलेबस हाँ, है लिंक का ठीक। जिक्र था उसमें सिलेबस में, बट ऐसे तो कहीं पे भी लिंक दिखता नहीं है, और कोई यूज भी नहीं करता। प्रैक्टिकल लेवल पे भी हमने देखा है, पीपल आर यूजुअली यूजिंग एरियो डॉट नेट ओनली, है ना, ठीक है। तो ये यूज कर रहा है, बट वी शुड ट्राई लिंक ऑल्सो, हमको लिंक भी कोशिश करना चाहिए, दोनों को खुद से करके देखना। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि अगर वेब एप्लीकेशन बनाने बोलिएगा या दूसरा तरह का एप्लीकेशन, तो ठीक है मैं C# में जाऊंगा, है ना, ठीक है। बिकॉज C# यस का जो जो सिंटेक्स वगैरह इट्स गुड एक्चुअली, ठीक है। वेब एप्लीकेशन में आई यूज C#। या मान लीजिए अगर मुझे दूसरा टाइप का भी एप्लीकेशन बनाना है, विंडोज वाला भी एप्लीकेशन बनाना है, बट अगर वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, देन आई गो टू C#, ठीक है। बट अगर मुझे एक बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है, अगर एप्लीकेशन बनाना होगा, ठीक है, चाहे वो विंडोज फॉर्म में हो, वेब फॉर्म में, आल चूज वीबी, ठीक है, मैं वीबी चूज करूंगा, बिकॉज इसका कुछ लाइब्रेरीज है वीबी का, ठीक है। तो जो दिखाया तो है, स्टेप्स दिखाया कि आप C# में भी बुला सकते हो उसको, ठीक है, बट मैंने किया था तो मुझे सक्सेसफुली हुआ नहीं है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ठीक है, या आप सिस्टम एनालिसिस डिजाइन पढ़ते हैं, तो बट हम तो यहाँ बात करें बिजनेस का, कोर बिजनेस का, है ना। तो देयर आर सर्टेन कैलकुलेशन, जैसे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है इन्वेस्टमेंट का, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बन बन रहा है किसी इसके लिए ना, क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो क्लाइंट खर्चा करेगा, आज करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो यस सर क्लाइंट का कुछ करेगा। पैसा लग रहा है, ठीक है, जैसे बुक्स में देखिएगा डॉलर में लिखा होगा, ठीक है, हम लोग रुपीज में मान लेते हैं, INR में मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका INR 10,000 लग रहा है, या INR थोड़ा बड़ा कर देते 20,000 लग रहा है उसका, ठीक है। अब देखिए, आज या कल उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा तभी तो इसको यूज करेगा ना। और बेनिफिट का मतलब ये ऐसा नहीं कि 20,000 खर्चा किया 30,000 मिले, ठीक है, वो कोशिश करेगा 20,000 खर्चा किया तो उसको 20 लाख रुपए मिले, है ना, इस तरह से, ठीक है। उस तरह का बेनिफिट मिले वो सोचेगा, ठीक है। या एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट है वो कट हो, वो देखेगा ना, जो अभी खर्चा लग रहा है उसमें कॉस्ट कटिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी ये खर्चा जो इसने किया, ठीक है, ये खर्चा भी नहीं किया मान लीजिए, तो अभी क्या हो रहा है, इसको एक कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, अभी इसको एक कॉस्ट लग रहा है, मान लीजिए 1,000 रुपया। 1,000 रुपया का कॉस्ट लगा के ये क्या कर रहा है, ये 10,000 का बिजनेस कर रहा है, यस ठीक है, ये इसको कॉस्ट लगता है और ये इसका रेवेन्यू है, ठीक है। तो मान लीजिए जो मैंने उसको सुझाया, जो मैंने सुझाया कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका, आपका ये हो जाएगा कि आप मान लीजिए 700 रुपया में, ठीक है, 700 रुपया खर्च करके आप 10,000 रुपये कमाएंगे, ठीक है ना। यस
ये कमाएंगे। तो अब इसको प्रॉफिटेबल लगेगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल लगेगा कि अच्छा पहले मेरा 1,000 रुपया लगता था, तब मैं 10,000 रुपये कमाता था, ठीक है, बट अब 700 लगेगा और मैं 10,000 रुपये कमा लूंगा, तो 300 रुपये मेरा पर 10,000 मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। बट वो फिर से एक और कैलकुलेशन करेगा, वो देखेगा कि मेरा जो पे बैक पीरियड है वो कितना है। तो पे बैक पीरियड मतलब जो 300-300 रुपये यहाँ बच रहा है उसका, ये कितना दिन में 20,000 होगा, ठीक है, कितना दिन 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 20,000 को डिवाइड करेंगे उससे, ठीक है, तो विल डिवाइड 20,000 बाई 300 बाई 300 लाइक दिस, है ना। तो ये बता रहा है 66 मंथ्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो 66 मंथ्स में क्या होगा कि ये, या मतलब मान लीजिए अगर एक दिन का है उसका, ठीक है, तो है ना, तो 66 डेज में क्या होगा, उसको रिकवर हो जाएगा पैसा, है ना, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशंस करेगा, देखिए ये ना। तो ये पेबैक पीरियड का तो आसान था, ठीक है, बट मान लीजिए ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, अभी देखिए क्या होगा कि ये जो हम लोग कॉस्ट, ये जो हम लोग कॉस्ट और रेवेन्यू ये सब का बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर का ही बात कर रहे होंगे, प्रेजेंट का ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या फायदा होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से फ्यूचर का निकालना है तो हमको फ्यूचर वैल्यू का एक कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि इसका जो ये जो बेनिफिट अभी दिख रहा है आपको, ये फ्यूचर में किस अमाउंट पे बेनिफिट मिलेगा, है ना। हो सकता है फ्यूचर में 700 और 20,000 के हिसाब, 10,000 के हिसाब से ना मिले, कुछ और हो सकता है फ्यूचर का, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन, कुछ फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूचर में क्या रिटर्न आएगा वो भी हम पता लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकदम सिंपल सा प्रोसेस नहीं है आज, ठीक है, इट हैज बिकम अ वेरी मैच्योर्ड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ प्रोसेस नाउ, है ना, ठीक है। तो उसमें सॉफ्टवेयर बेचने से पहले ये सब भी हम लोग को हिसाब किताब लगाना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटा मोटा जो लोकल सॉफ्टवेयर बेचते हैं उसमें तो नहीं, लेकिन अगर आप कभी बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएगा तो डेफिनेटली ये सब हिसाब किताब वहाँ पे हमको करना पड़ेगा, है ना। तो इफ यू गो टू वीबी, यू विल गेट रेडीमेड फंक्शंस फॉर ये सब नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फंक्शंस मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ सी शार्प में, देखिए हम लोग कोड वाला में है ना, तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं पीवी, ठीक है, और मैं ऐसे करके करता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे कोई नई सजेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एनी सजेशन फॉर पीवी का फंक्शन, है ना। उस तरह से एक IRR है, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का, ठीक है। तो लेकिन देखिए कुछ नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा फंक्शन कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट इफ यू गो टू वीबी यू विल गेट सच फंक्शंस, आपको वीबी में एकदम अच्छा से ऐसा फंक्शंस मिलेगा। तो क्योंकि पर्सनली मैंने दोनों चीज को यूज किया हुआ है, तो आई फील कि अगर आपको कुछ इस तरह का अगर एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, तो आपके लिए वीबी इज अ बेटर ऑप्शन देन सी शार्प, ठीक है। लैंग्वेज आप चुनिए वीबी, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको रेडीमेड फीचर्स मिल जाएगा इस तरह का, ठीक है। बट शायद जो डेवलपर्स है जो ये सब काम करते हैं उनको लगता है कि ये सब कैलकुलेशन हम लोग अपना से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई मे बी दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स, है ना, ठीक है। बट मैंने तो देखा है कि समय बचाया जा सकता है, अगर आप व्यू में ये काम करते हैं तो यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम, है ना, बहुत सारा समय बचाया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है अगेन, ठीक है। तो वही चीज है, आप सीखिए सारा चीजें एंड देन सी कि किस जगह में क्या चीज लगाया जा सकता है, ठीक है, क्या चीज लगाया जा सकता है। स्मार्टली सर। हाँ, अच्छा, जैसे अच्छा। एक एक मैंने यही मैं समझा रहा था किसी बैच में, ठीक है, अभी रिसेंटली, तो मैंने एक यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया हुआ था, ठीक है। सपोज अभी के सिनारियो में, अभी जो चल रहा है सिनारियो पेंडेमिक वगैरह, है ना, तो यस सर। वहाँ पे देखिए मोड ऑफ कम्युनिकेशन मान लीजिए मेरे पास में तीन है, ठीक है। एक तो है प्राइवेट व्हीकल, मतलब हायर भी किया हो मैंने, किसी से लिया हो, लेकिन प्राइवेट व्हीकल, मुझे दूर जाना है, मैंने एक प्राइवेट व्हीकल हायर किया, मतलब सिर्फ ओके मुझे सर। जाना है, ठीक है। तो ये प्राइवेट व्हीकल जो होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा, ठीक है, ठीक है, कॉस्ट मोर, लेकिन ये ज्यादा सेफ रहेगा, सेफेस्ट, ठीक है। जैसे बड़ा बड़ा शहर में जाएगा तो आपको शहर में भी व्हीकल मिल जाता है ना, यस सर, मिल जाता लेकिन छोटा गाड़ी मान लीजिए, ठीक है, तो रिलेटिवली लेस कॉस्ट करेगा, ठीक है, मतलब ऊपर वाला से तो कम कॉस्ट करेगा, है। इवन एंड सर स्कूटी सेफ भी, सेफ भी रिलेटिवली लेस रहेगा, स्कूटी भी सर ले सकते हाँ, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब बस वगैरह यूज कर ले, ठीक है, तो जो कि काफी चीप होगा, हैं। इन तीनों में चीपेस्ट, लेकिन ठीक है, ये ज्यादा वल्नरेबल होगा, ठीक है, मतलब आपका बीमार होने का चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसे करके, है ना। अब देखिए, अब मेरे पास में तीन सॉल्यूशन है आपके लिए, जैसे डेवलप जब भी आप जाइएगा किसी, मतलब या मतलब आप डेवलपर है तो आपको हमेशा अपना क्लाइंट को एक से ज्यादा सॉल्यूशन देना चाहिए, ठीक है, कि पहला सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन ये है, तीसरा सॉल्यूशन ये है, ठीक है। अब आपको जो चुनना है आप चुनिए, हम लोग काम कर देंगे वो, है ना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से प्राइसिंग भी होगा, ठीक है, अगेन।
तो अगर मान लीजिए कॉस्ट उसको मैटर नहीं करता है तो वो क्या करेगा, वो पहले वाला ऑप्शन में ही जाएगा क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिल रहा है, ठीक है? उसमें चला जाएगा। बट अगर उसको कॉस्ट मैटर कर रहा है तो वो देखेगा, अगर वो इसको अफोर्ड कर सकता है शेयर्ड व्हीकल को तो ही विल ट्राई टू गो इन शेयर्ड व्हीकल, ठीक है? तो थोड़ा-सा कम सेफ होगा बट उससे तो ज़्यादा सेफ होगा ना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है? बिकॉज़ नंबर ऑफ पीपल इन द शेयर्ड व्हीकल विल लेस, ठीक है? और अगर कॉस्ट इसमें ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है तो लोग भी उसी तरह के होंगे, थोड़ा जागरूक लोग रहेंगे ना, ठीक है? जैसे अभी भी देखिए आप मार्केट में चले जाइए, जो जागरूक है दे आर यूजिंग मास्क, ठीक है? दे आर यूजिंग मास्क बट जो जागरूक नहीं है वो लोग क्या यस कर सर। रहा है वो लोग, देखिए मास्क से 2 फायदा है मेरे हिसाब से, कोरोना तो छोड़ दीजिए, ठीक है? मुज़फ्फरपुर का हाँ सर, जो पॉल्यूशन से है ना, पॉल्यूशन भी काफ़ी एक ज़्यादा ही है। वो सर। हाँ, यस सर, एयर क्वालिटी बहुत सर अच्छा है बहुत खराब है ना, ठीक है? तो अभी उसके उससे लिए भी तो सर। हमको बचाव मिलेगा ना इफ आई एम यूजिंग मास्क देन, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है? तो आप कम से कम मतलब ठीक है कोरोना बहाना है, ठीक है? तो अगर आप मास्क यूज करते तो एटलीस्ट वो एयर क्वालिटी जो हमारा खराब है उससे तो हम बच सकते हैं, हमको एक साफ सुथरा हवा तो थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है? एटलीस्ट है ना? तो व्हाट्स द हार्म इन यूजिंग, तो देखिए अब मुझे मालूम है तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि बिना मास्क का बाहर निकले नहीं अब, ठीक है? पहले जब कोरोना नहीं था तो हम लोग बिना मास्क लगा के निकलते तो लोग सोचता था कि लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, ठीक है? कि ये लोग यस सर। मास्क लगा के निकल रहा है, ये होता था ना पहले कि अगर मास्क लगा के निकला यस आपने सर, तो ये सोचेगा सर आदमी लोग कि अच्छा इसको क्या प्रॉब्लम है सोशल जो मास्क हैरेसमेंट लगा रहा सर होता है ना? इस तरह से। था। यस। तो दैट इज़ व्हाई हम लोग भी अवॉइड करते थे कि चलो मास्क कौन लगाएगा, है ना? बट अब नहीं, अब तो चलिए मतलब एक तरह से पब्लिक चीज़ हो गया तो अब चलो लगाओ, क्या जाता है ना? तो अब मुझे मालूम है कि चलो कोरोना नहीं है या जो भी है लेकिन हमको इससे तो बचाएगा, है ना? ठीक है? लाइक दैट। तो व्हेन यू आर इन शेयर्ड व्हीकल पीपल आर मोर अवेयर देयर, ठीक है? तो उसमें आपको चांसेस कम होगा, ठीक है? इस तरह का बीमारी होने का। बट जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएँगे तो यू विल गेट एवरी काइंड ऑफ पीपल देयर, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पैसा तो बच जाएगा। इट्स द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन, मतलब सबसे सस्ता सॉल्यूशन है, ठीक है? बट यहाँ पे वल्नरेबिलिटी भी है, ठीक है? तो अगर आपको खाली जाना है, किसी तरह से पहुँच जाना है, देन दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर यू, है ना? तो अब मान लीजिए मेरा क्लाइंट आया मुझे बोला कि 2 दिन में आप हमको कुछ बना के दे दीजिए, ठीक है ना? और मतलब थोड़ा-सा पैसा मेरे पास में ज़्यादा मतलब ये मतलब हमको थोड़ा-सा पैसा में बनाना है, तो उसमें क्या करना होगा मुझे अपना टाइम सेव करना पड़ेगा ना, बिकॉज़ सेविंग टाइम इज़ समथिंग वेरी, वेरी इंपोर्टेंट थिंग रिमेंबर, ठीक है? समय बचा लेंगे तभी तो कुछ करेंगे, नहीं तो नया कुछ यस कहाँ से सर। कर पाएँगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो शॉर्टकट्स ही ढूँढूँगा क्योंकि देखिए ये कोई कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, जब कॉलेज प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं तो उसमें सिर्फ़ गाइड को ही पता होता है या कॉलेज अथॉरिटी को ही पता है कि मतलब क्या है प्रोजेक्ट के अंदर में ना, ठीक है? तो असल में तो मेरे ख्याल से अपने देश में जो 70% 80% जो प्रोजेक्ट बनता होगा वो तो क्वालिटी का होता ही नहीं है। मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है वो सब प्रोजेक्ट, ठीक है? एक्चुअली में। लेकिन हो रहा है, सब जगह सब एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? कहीं पैसा लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है? और एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो बट वो असल में क्वालिटी से बहुत कम होता है, नीचे होता है एक्चुअली में, है ना? ठीक है? तो लेकिन जब आप किसी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे तो सॉफ्टवेयर तो ऐसा नहीं होगा ना, एटलीस्ट जो काम वो बोला काम तो करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो तो लगाएगा, वो तो यूज़ करेगा, ठीक है? जैसे आप भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता तो क्या करते हैं? उसको हटा के फेंक देते हैं ना? हटा देते हैं उसको, अनइंस्टॉल कर लेते हैं ना? जैसे मैं भी बहुत सारा ऐप्स कोई-कोई चीज़ के लिए ट्राई करता हूँ कि ये चीज़ के लिए ऐप चाहिए, ये चीज़ के लिए ऐप चाहिए। जैसे ये मेरा बेटा को शौक हुआ कि मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो मतलब दूसरों को वीडियोज़ भेजे। जैसे गेम खेलता है तो गेम का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, समथिंग लाइक दैट, है ना? तो जब हम लोगों ने यस ढूँढा तो वी गॉट मेनी ऑप्शंस, तो सबसे पॉपुलर वाला को ट्राई किया गया, ठीक है? तो उस तरह से अगर वो अच्छा नहीं लगता तो क्या करते हैं हम लोग हटा देते हैं, ठीक है? फिर दूसरा ट्राई करते हैं ना, या रिसेंटली जैसे चेस खेलता है ये, तो चेस वाला गेम इसने डाउनलोड किया ना, एक थोड़ा दिन खेला उसको अच्छा नहीं लगा, उसको हटा दिया, ठीक है? देन ही डाउनलोड अनदर वन, तो वो उसको अच्छा लगा। वो काफ़ी दिन से वो रखा हुआ है ना, उसको अच्छा लगता है, उसका डिफिकल्टी लेवल बोलता है अच्छा है, कि मतलब इसमें कभी-कभी वो हमको हरा देता है, ठीक है? लेकिन पुराना वाला हरा ही नहीं पाता था बोल रहा है ना? तो ये चीज़ है कि जब आप किसी को देंगे कोई प्रोडक्ट, ठीक है? तो इट शुड बी वर्किंग रिमेंबर, ठीक है? वो काम करने वाला होना चाहिए। तो चलिए मतलब अगर हमको सस्ता में भी देना है तो समथिंग इट शुड वर्क, है ना? तो वहाँ तो शॉर्टकट जितना मिले मुझे उतना अच्छा है। मैं सिर्फ़ सबको चिपका दूँ और उसको दे दूँ तो भी चलेगा, है ना? इट शुड ओनली वर्क, दैट्स ऑल, ठीक है? उसको क्या मालूम है कि मैंने लिखा है या मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो फॉर सच सिनेरियो स्पेशली वीबी इज़ गुड, मतलब। और देखिए अगेन बहुत सारा एंगल्स है एक्चुअली जब ये सब पढ़ते हैं हम लोग, जैसे मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी जब हम बात करते हैं तो एक मेथोडोलॉजी आरएडी है ना, मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो विजुअल बेसिक को बनाया गया था इसी के लिए, ठीक है? जैसे नॉर्मली बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है, बुक्स में हमको पढ़ाया जाता है वाटरफॉल, ये सब पढ़ा होगा कभी ना कभी आपने भी, ठीक है? वाटरफॉल यस मेथोडोलॉजी, ठीक है? उसके बाद में स्पाइरल, ठीक है? ये सब क्लासिक है, ये सब 1970-80 का है ये सब, है ना? ठीक है? फिर स्पाइरल के ऊपर में भी और बना, ठीक है? प्रोटोटाइपिंग, ये सब बना है ना, ठीक है? तो बाद में सर, आया ये रैट। सारे जो मॉडल, सर ये सारे मॉडल जो सब मार्केटिंग में
अभी भी अडॉप्ट है या फिर से इससे आगे बढ़कर कुछ मतलब नया मतलब नहीं, ये मॉडल लाए? नोइंगली देखिए, नोइंगली और अननोइंगली आप यूज करते हैं इन्हीं को। जैसे स्टूडेंट तो यही यूज करता है, स्टूडेंट दूसरा कुछ यूज नहीं करता है, ठीक है। यस। स्टूडेंट्स दे यूज वाटरफॉल। अपना कॉपी में आप जो लिखिए, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी लिखिए, बट ट्रूली आप वाटरफॉल यूज करते हैं। बिकॉज वाटरफॉल में क्या होता है, आप एक बार एनालाइज करते हैं, एक बार उसका डिजाइन वगैरह जो बनाना है बनाते हैं, ठीक है। यू कोड एंड यू टेस्ट, ठीक है। दोबारा तो नहीं जाते उसमें, ठीक है। कोड टेस्ट करके उसको जमा कर देते हैं ना, जो अपना से बनाता भी है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स दे यूज वाटरफॉल ओनली। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, फीचर वाइज आप डेवलप कीजिए। जैसे एक फीचर को पकड़िए, ठीक है, एक या दो फीचर को पकड़ लीजिए अपना एप्लीकेशन का, उसका एनालिसिस कीजिए, उसका डिजाइन कीजिए, उसका कोडिंग कीजिए, उसको टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। बन गया। अब फिर दूसरा फीचर को पकड़िए। जैसे ये नॉर्मली इस तरह का कौन यूज करता है, ये लोग यूज करता है, बड़ा बड़ा कंपनीज यूज करता था एक्चुअली में पहले, अब तो चेंज हो गया है। तो देखिए, जैसे विंडोज आया, विंडोज का एक वर्जन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड वर्जन आया, तो ऐसा थोड़ी ना कि पुराना वाला सारा चीज हटाता है, पुराना वाला चीजें रहता है उसमें ऐड यस करके लाता है, ठीक है। तो वहाँ ये काम आता है, वहाँ स्पाइरल काम आता है कि मतलब एक प्रोजेक्ट है, एक टाइप का प्रोजेक्ट में बार बार फीचर्स ऐड करना है ना, ठीक है। दैट इज स्पाइरल। प्रोटोटाइपिंग कंपनीज यूज करती थी, प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, ये स्टूडेंट्स यूज नहीं करते थे, कंपनी। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है एक मॉडल दिखाइए पहले, ठीक है, अपना क्लाइंट को एक मॉडल बना के दिखाइए, ठीक है, छोटा सा मॉडल दिखाइए, तो उसी को प्रोटोटाइप बोलते थे हम लोग। तो वो मॉडल अगर वो एक्सेप्ट कर जाता है, तो उसी मॉडल से फिर आगे बनाना चालू कीजिए ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। अगर मॉडल पसंद नहीं आया तो हटाइए, ठीक है। यस। तो ये मॉडल पसंद नहीं आया तो उस मॉडल को हटाइए एंड मेक अ न्यू मॉडल लगे। तो पहले मॉडल को अप्रूव करवाइए अपना क्लाइंट से, ठीक है। वंस द मॉडल इज अप्रूव्ड, तब आप क्या कीजिए, उसके ऊपर में उस एप्लीकेशन को बनाना चालू कीजिए। तो दैट इज प्रोटोटाइपिंग, है ना, ठीक है। और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि नाम ही है ना, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसका फेजेस इस तरह से बना हुआ है कि आप जल्दी से एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो 1990s में दिस वाज वेरी पॉपुलर, ठीक है, 1990s में काफी पॉपुलर था। और अभी क्या हुआ है, आजकल बड़ा बड़ा कंपनीज अडॉप्ट करता है एक मेथड नहीं, पूरा सेट है मेथड्स का, ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं एजाइल, ठीक है। एजाइल, एजाइल एम ई राइट। टी एच ओ डी ओ एल ओ जी आई एस। तो ये मेथोडोलॉजीज है, मतलब एक मेथड नहीं, इसके अंदर बहुत सारा मेथड मिलेगा, जिसमें सबसे पॉपुलर है स्क्रम, ठीक है। स्क्रम सबसे पॉपुलर है। इसमें एक एक्सपी भी होता है, इसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ऐसे करके और भी है इसके अंदर में बहुत सारे मेथड्स है। तो एजाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब जैसे जरूरत हो वैसे आप चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई टाइप का प्रोजेक्ट है जहाँ एक्सपी सुटेबल होगा, जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होगा जहाँ स्क्रम सुटेबल होगा। तो मोस्ट कंपनीज दे यूज स्क्रम एक्चुअली, ठीक है। बहुत सारा कंपनी स्क्रम का इस्तेमाल करता है, बिकॉज कंपनीज का बोलना है कि जिस टाइप का प्रोजेक्ट वो लोग बनाते हैं उसमें ये ठीक रहता है, स्क्रम ठीक रहता है। तो मोस्ट कंपनीज दे आर यूजिंग स्क्रम, है ना। तो और भी इसके अंदर में और भी मेथड्स आता है एजाइल के अंदर में। तो अभी करेंटली ये सब चल रहा है, जो कि बुक्स में है ही नहीं, ये सब किताब में हमको पढ़ाया नहीं जा रहा है, बट द कंपनीज आर यूजिंग दिस। तो यही तो कारण है ना, आप जब कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आप सीधे सीधे वो बड़ा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते कभी भी, बिकॉज ये सब चीज बुक्स में हमको सिखाया नहीं गया है। आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, नीचे ज्वाइन करेंगे, फिर ये सब सीखते 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 जाके आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन मतलब बड़ा पोस्ट आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब चीज हम लोग आता ही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो बुक्स में तो ये सब लिखा रहता है ना। तो देखिए, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वीबी को बनाया ही गया था इसे यही सोच के कि हम रैपिड मतलब जल्दी जल्दी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, रिमेंबर। तो इसको जब पढ़िएगा ना, तो इसका फेजेस भी इस तरह से बनाया गया है कि उन फेजेस पे अगर आप चलेंगे तो आप जल्दी से क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, सो दिस इज द सिनेरियो आई वाज एक्सप्लेनिंग, ठीक है। सर एक हाँ, बात और पूछना था। हाँ, पूछिए पूछिए। सर जिस तरह सर वो जो 3 एग्ज़ाम्पल आप दिए थे कि जो भी क्लाइंट या कस्टमर आएगा तो सर उसको एक्सप्लेन करेंगे या सिनेरियो देंगे 2-3 केस कि हाँ, वो हाँ, फर्स्ट सेकंड में तो हम्म, वो क्या हाँ, ऑप्ट करना चाहते हैं तो सर इन्वेस्टमेंट है। तो हाँ, सर बिल्कुल। ये कंसेप्ट प्रोग्रामर से भी सर मतलब लागू होगा कि वो मतलब कैसा मतलब कौन-सा तरीका से सर अपना मतलब प्रोजेक्ट नहीं, ये कौन-सा सब सिलेक्टिव वेन्यू नहीं, वो प्रोग्रामर पे तो इतना वो नहीं होता है, ठीक है। प्रोग्रामर को तो बस ऑप्शन, ये प्रोग्रामर भी नहीं करता है, ये सब एनालिस्ट करता है एक्चुअली में, ठीक है। ये इसका काम होता है। जो हाँ, सिस्टम एनालिस्ट जो होता है ना वो, क्योंकि देखिए उसको नॉलेज है, उसको इसका भी नॉलेज है, और इसको मतलब उसको बिजनेस का भी नॉलेज होता है, उसको इसका कंप्यूटर साइंस का भी नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये एनालिस्ट नॉर्मली क्या करेगा, सॉल्यूशन सुझाएगा, ठीक है। जब क्लाइंट इसके पास में आएगा, ठीक है, एंड क्लाइंट को ये सॉल्यूशन देने वाला है कि 1 2 3 में से आप चुन लीजिए बोल के, ठीक है। इसको कोड नहीं करना है, इसको कोड नहीं करना है, इसको एक मतलब सॉल्यूशन सिर्फ डेवलप करना है एनालिस्ट को, ठीक है। एनालिस्ट का वही काम होता है ना, ठीक है।
तो जब ये सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन प्लान कर लिया तो फिर वो डेवलपर्स को मिलता है या प्रोग्रामर्स को मिलता है कि आप लोग कोड कीजिए बोल के। तो पहला कुछ फेजेस तो इसका हाथ में रहता है ना, इट्स इन द हैंड्स ऑफ एनालिस्ट एक्चुअली, ठीक है? कि वो जो एनालिसिस होता है वो इसके हाथ में रहता है। तो जब तक एनालिसिस करके आगे पहुंचाएगा नहीं तब तक तो आपका काम स्टार्ट ही नहीं होगा ना, मतलब डेवलपर का काम स्टार्ट ही नहीं होगा वहां से। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके सॉल्यूशन यही लोग देगा, ठीक है? तो ये सर एनालिसिस मोस्ट ऑफ द सर प्रॉब्लम सर एनालिस्ट को सर खुद कस्टमर से बिना बोले भी सर समझना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसी बातें जो कस्टमर कह नहीं पाए मतलब एनालिसिस को। हाँ, उसको उसको प्रोब करना पड़ता है। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ठीक है? ये सब चीज़ें है ना? उसको कन्फर्म करना होता है कि क्या ऐसे होता है या क्या आप इस तरह से चीज़ें करना चाहेंगे? जैसे टुडे ओनली एक बहुत जूनियर स्टूडेंट है, ठीक है? आप लोग तो मास्टर लेवल पहुँच गए, ये स्टूडेंट डिप्लोमा लेवल पे। मैंने इसको बोला कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, ठीक है? जैसे मैं लगभग हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, यू राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑन लाइब्रेरी, और एक बहुत सुंदर सा और अच्छा चीज़ निकल के आया वहाँ से, है ना? ठीक है? तो वो भी कॉपी पेस्ट है, लेकिन देखिए कॉपी पेस्ट भी कुछ लाता है अच्छी तरह से ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने बोला उसको लिखने के लिए ना, ठीक है? तो देखिए नॉर्मली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी बनाता है तो वहाँ पे क्या होता है, बुक का रिकॉर्ड, मेंबर का रिकॉर्ड, बुक इश्यू एंड बुक रिटर्न, ये 4 चीज़ को एड्रेस नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है? बट ये जो लड़का जो स्टेटमेंट लाया, जहाँ से भी लाया वो स्टेटमेंट, ठीक है? उस स्टेटमेंट में क्या था, बहुत सुंदर सा चीज़ दिया गया कि जैसे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमको अपना लाइब्रेरी को इस तरह से इंडेक्स करना है, ठीक है? लाइब्रेरी का बुक्स को इंडेक्स करना है, ठीक है? INDEX, जैसे इंडेक्स हमने एक दिन शायद पढ़ा था उसमें सीक्वल में, ठीक है? यस तो इंडेक्स LIBR लाइब्रेरी BOOK बुक्स इन सच अ वे, ठीक है? दैट द बुक्स मे बी सर्च, ठीक है? मे बी सर्च बाय टॉपिक। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है ना जो लगभग सी का बहुत कम किताब में मिलता है, फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना, एक ठीक बार सर ये डिस्कस किए। है? डिस्कस किए थे ना ये वाला। तो देखिए अब सर ये वाला जो चीज है ये बहुत कम बुक्स में मिलेगा, ठीक है? अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है या मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना, ठीक है? तो अब हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को वो बुक चाहिए, सी का वो किताब चाहिए, जैसे लाइब्रेरी में सब है, एनसीसी है, लेटेस्ट सी पढ़ा हुआ है, बायरन गॉटफ्राइड का लिखा हुआ किताब पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो सपोज सी के ऊपर में 20 बुक है हमारी लाइब्रेरी मान लीजिए, ठीक है? लेकिन वी नो कि एवरी बुक है ना, वी नो दैट एवरी बुक विल नॉट हैव दिस टॉपिक, है ना, हमको मालूम है ये। तब हमको वो बुक चाहिए या उन बुक्स का नाम चाहिए जिसमें हमको ये टाइटल मिल जाए, ये टॉपिक मिल जाए हमको, है ना, ठीक है? तो अभी क्या करना होगा कि हमको किस तरह से सिस्टम या सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना होगा जिसमें कि टॉपिक वाइज इंडेक्सिंग हो सके किताब का, ठीक है? तब अच्छा रहेगा, मतलब उसमें क्या-क्या टॉपिक है वो इंडेक्स हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड, है ना, ठीक है? तो इस तरह से हमको बुक सर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। पार्टिकुलरली सर हर तो सर पार्टिकुलरली हर बुक का सही इंडेक्स सर उसमें देना पड़ेगा कि हाँ हाँ, उसमें पर्टिकुलर डालना बुक को एग्ज़ैक्टली। सर ऐड हाँ, किया सर जो एग्ज़ैक्टली उसको जो डालना बुक ऐड पड़ेगा किया उसको। उसका भी इंडेक्स। यस। बिल्कुल, है ना? वही चीज़ करना पड़ेगा हमको। तो हुँ। अभी देखिए ये समझ में तो आ गया प्रॉब्लम, ठीक है? बट स्पेशली सी के लेवल में इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए या किसी भी लेवल में इसको कैसे सॉल्व किया जाए? बिकॉज़ हर बुक में सबसे पहले तो एक कॉपीराइट मैसेज लिखा रहता है कि आप इस बुक का कोई भी कंटेंट को नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है? कहीं पे सेव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, और हम बात करें यहाँ पे लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर का, है ना? हम किसी तरह का कॉपीराइट में नहीं फँसना चाहते, ठीक है? तो व्हेन आई एम डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर लाइक दिस, ठीक है? तो इसको कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन वी डू इट? मतलब एक आदमी बैठ के टॉपिक को लिखे ये तो फिर तो फालतू हो जाएगा ना। देखिए जैसे अ, अगेन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे या सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की बात कर रहा हूँ। देखिए व्हेन यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर यू हैव टू डू फिजिबिलिटी एनालिसिस। अगर आपके पास में आपका जो रिपोर्ट सबमिट हुआ था उसका कोई कॉपी है या उसका सॉफ्ट कॉपी हो तो आप देखिएगा उसमें भी होगा, ठीक है? फिजिबिलिटी स्टडी लिखते हैं हम लोग, या फिजिबिलिटी चेक जो भी है, ठीक है ना? तो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है कि वो क्लाइंट के बस का बात है कि नहीं सॉफ्टवेयर वो जाँचने के लिए, ठीक है? तो इसको जनरली 3 लेवल पे हम करते हैं, ऐसे और भी लेवल पे किया जा सकता है। तो जनरली बुक्स में 3 लेवल मेंशन किया गया है, इकोनॉमिक, ठीक है? फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और बिहेवियरल, ठीक है? ये 3 लेवल पे क्या होता है, फिजिबिलिटी चेक किया जाता है, ठीक है? इकोनॉमिक मतलब जो कॉस्ट आप बता रहे हैं वो क्लाइंट बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरे साथ नॉर्मली होता है कि यहीं पे क्लाइंट फेल हो जाता है, ठीक है? और हमारा सॉफ्टवेयर बहुत सारा सॉफ्टवेयर ड्रॉप हुआ है ऐसा, ठीक है? आई थिंक मतलब अराउंड 50% सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है उसमें मतलब अगर मान लीजिए हमने पूरा लाइफ टाइम में अगर 20 सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है तो 10 सॉफ्टवेयर ऐसे ड्रॉप हो गया। मतलब 20 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अगर आया हमारे पास में
तो उसमें से क्या है 10 सॉफ्टवेयर ऐसे करके ड्रॉप हो गया है एंड 10 सॉफ्टवेयर हम लोग बना पाए है ना, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर क्या था, मैक्सिमम क्या 10% आप बोल सकते हैं इसी लेवल पे क्या हुआ उसका ड्रॉप हो गया, ठीक है। इस तरह हम लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए कि जो प्राइस हमने उसको बोला उसको उसको लगा कि नहीं ये प्राइस हमारे बस का बात नहीं, ठीक है। सो दे डिड नॉट गो बियॉन्ड इट, मतलब उन्होंने बात नहीं हो पाएगा सर छोड़ दीजिए बोल के ना, ठीक है। तो नहीं बना वो। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक है। सेकेंड इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास में उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए मैन पावर है कि नहीं है, ठीक है। उस तरह का मैन पावर है कि नहीं है, क्योंकि नया चीज है। पहले मान लीजिए कॉपी पेन पे होता था काम, और अब क्या है, अब एक कंप्यूटर आ गया, ठीक है। कंप्यूटर पे काम करना है तो डू यू हैव टेक्निकल हैंड्स और नॉट फॉर दैट, है ना, ठीक है। और तीसरा है उसके आने से जो काम आदमी पहले करता था, जो भी आदमी काम करता था पहले, उसका बिहेवियर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये चीज भी देखना है हमको। तो अगर वो खुश होता है, पॉजिटिव होता है तो देन इट्स फाइन, ठीक है। अगर उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है तब अच्छा नहीं होगा, है ना। जैसे एक जमाना में ये सोचा जाता था कि अगर कंप्यूटर्स आ गया, ठीक है, तो लोगों का जॉब चला जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नो मोर द कंडीशन। असल में उल्टा ही प्रूफ किया गया ना इसको, कि यस कंप्यूटर्स आया तो सर। काम बढ़ गया, एक्सटेंट बढ़ गया, ठीक है। जैसे बैंक में पहले इतना काम आदमी काम करता था, बिल्कुल नहीं करता था। बैंक में बहुत कम लोग काम करते थे ना, बट अब देखिए कितना आदमी काम करता है बैंक में, बैंक का ब्रांचेस बढ़ गया, ठीक है। मतलब एक्सटेंड पूरा बढ़ गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो वो तो चला गया सिस्टम। मतलब अब कहीं पे कंप्यूटर आता है तो लोग वो नहीं होते, मतलब नाखुश नहीं होते, चलो आ गया। लेकिन नाखुश नहीं होता मतलब नहीं, नाखुश तो है ही वो लोग, ठीक है। लेकिन मतलब अब आ गया तो अब ये डिनाई नहीं कर सकते कि अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उसका बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट बोलेगा कि इसको डालिए, इसको यूज कीजिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो इस लेवल पे आप देखिएगा, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं भी हो तो मुझे लगता है बिहेवियरल फिजिबिलिटी जरूर हो जाएगा। मतलब ये जो लाइब्रेरी में एक स्टाफ का जरूरत पड़ेगा जिसको ये इंडेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये करना होगा। और दूसरा चीज़ है ऑटोमेटिक, अगर जैसे सबसे पहला सवाल मेरे मन में क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि ये इंडेक्स बनेगा कैसे, ठीक है, हाउ द इंडेक्स विल बी क्रिएटेड। ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो अच्छा प्रोग्राम है, आप भी ट्राई कर सकते हैं एक्चुअली इसको, है ना, ठीक है। तो नॉर्मली लाइब्रेरी को सब सोचते हैं मतलब फालतू, बट ये तो एक नया एंगल जोड़ दिया है ये चीज, है ना, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू एक्चुअली, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा हूँ इसको किसी ने मतलब हर स्टूडेंट को इसको लगाऊं करने के लिए, देखते कौन इसको पूरा कर पाता है ना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं कि बैठ के करूँ अभी, तो आई ट्राई स्टूडेंट्स, देखते कौन इसको समझ पाता है अच्छा से और कौन कर पाता है इसको, है ना। तो ये इंडेक्स क्रिएट कैसे होगा, ठीक है, हाउ कैन वी क्रिएट टॉपिक इंडेक्स, है ना, ये कैसे करके हम बनाएंगे। और इसको ऑटोमेटेड करने से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट हाउ डू वी ऑटोमेट इट। तो इंडेक्स को सर तो डाटाबेस में क्रिएट करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो इंडेक्स तो अलग चीज होगी। पहले जैसे देखिए क्या होगा कि पहले तो टॉपिक्स का तो एंट्री करना पड़ेगा ना हम लोग कहीं पे, कि इस बुक में कौन अच्छा कौन सा हाँ। टॉपिक है। तो एक बुक में तो हजार हजार टॉपिक भी हो सकता है ना। तो नाउ हु विल डू दैट, कौन बैठ के इतना वो करेगा। ये तो मुश्किल चीज है ना एक्चुअली में। हालांकि देखिए हर बुक के पीछे में एक इंडेक्स तो रहता है कि नहीं रहता है। हाँ सर ऐसा हर बुक, तो अच्छा बुक के ऐसा भी पीछे तो में, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ऐसा भी तो कह सकते हैं सर, बुक में सर कोई एक कोई तो बार कोड होगा जिसका हम्म सर लिंक होगा इंटरनेट पे जहाँ पे उसका सारा हम्म। इंडेक्स होगा, तो हाँ, उससे तो कनेक्ट हम। इसको पता करना होगा, ये चीज को पता करना होगा एक्चुअली में, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ऐसे कोई भी बुक आप उस बार देखिएगा। कोड से लिंक, हम्म। ये सर बार कोड से सर लिंक तो कर सकते हैं ना। ये हाँ, तो ये तो चीज को सर। पता करना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इस तरह का होता है कि नहीं होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। बट अदरवाइज तो बुक के पीछे में एक इंडेक्स तो होता है, ठीक है। तो उसको किस तरह से डाला जाए, मतलब उसी को मेन करना है हमको, वो जो पीछे में इंडेक्स है उसी चीज को हमको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर डालना है। तो हाउ डू वी डू इट, ठीक है। तो मैनुअल तो आप समझ में आ गया, अगर सर मैनुअल तो कॉपीराइट, हाँ, ये सबसे बड़ा सर तो कॉपीराइट कॉपीराइट इशू। बात रहा तो सर ठीक है, हम अपने वर्ड्स में लिख, तो बिकॉज ये हम्म, जो लाइन है सर, आप बोले कि फंक्शन में द वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट, हाँ हाँ तो इसमें तो सर जैसे हमको तीन मतलब फंक्शन, हम्म वेरिएबल नंबर या फिर वेरिएबल नंबर और आर्गुमेंट, ये मतलब ये कॉमन वर्ड मिल जाना चाहिए। एग्जैक्टली है ना। तो चलिए वो तो है। Yes, लेकिन अब देखिए, अब कोई टाइप करने जाएगा अगर इसी चीज को, तो कितना समय लगेगा। जैसे बहुत ये समय तो लगेगा टाइप करने में, है ना, ठीक है। तो अब इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ परेशानी, मैं देख रहा हूँ बिहेवियरल फिजिबिलिटी नहीं होगा। मतलब वो जो आदमी होगा ना बैठा हुआ काम करने वाला, वो गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई पहले तो हम लोग को नहीं करना पड़ता था ये सब चीजें, है ना, और अब करना पड़ रहा है,
ठीक है, अब करना पड़ रहा है। तो ये आदमी की तरफ से मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है यहाँ पे कि मतलब लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। एंड ऑब्वियस बात है, अगर मुझे कोई बोलेगा कि मतलब 1000 टॉपिक को टाइप करो, ठीक है? अब 5000 किताब है, ठीक है? अब सबको निकालो, रोज़ टाइप करते रहो, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्लस देयर विल बी मिस्टेक्स आल्सो, लॉट्स ऑफ थिंग्स होगा, है ना? तो अब इस काम को किस तरह से किया जाए, ये एक अल्टरनेटिव, मतलब ये ऑटोमेट कैसे किया जाए, ठीक है? एंड लीगली दैट टू लीगली, है ना? यस सर। तो इसका एक पता लगाना है, ठीक है? तो ये एक रिसर्च का मुद्दा हो जाता है, देखिए, है ना? ठीक है? तो अब ये रियल प्रोजेक्ट है, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स अ रियल प्रोजेक्ट, ठीक है? देखिए, मेरे भी दिमाग में नहीं आया, ये एक स्टूडेंट कहीं से सजेस्ट किया एक्चुअली में, है ना? ठीक है? एंड दैट स्टूडेंट इज़ अ वेरी जूनियर स्टूडेंट, वो डिप्लोमा कर रहा है, मतलब क्लास 12 भी नहीं है अभी, आप बोल सकते हैं। डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर यस में है ना, ठीक है? क्लास 10 पास बस बच्चा है। तो उसने भी कहीं से कॉपी किया, पता नहीं उसको समझ में आया नहीं आया, बट मेरे सामने तो एक एंगल आ गया, ठीक है? मेरे सामने में तो एक अच्छा चीज़ आ गया कि नहीं, ये एक अच्छा प्रोग्राम बन सकता है एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। मतलब जैसे अगर आपको अपना लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को पुश करना है मार्केट में, है ना, ठीक है? मान लीजिए दूसरा का यस भी लाइब्रेरी एक बार आया था, एमडीडीएम जो कॉलेज है ना अपना, तो ये एक पेपर यस में सर। क्या था कि इसको कोई प्रोवाइडर चाहिए जो कि ये कर दे, क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर दे और वहाँ का हार्ड कुछ नया उन लोगों को ये था, कंप्यूटर चाहिए था, वो कर दे। तो खैर हम लोग तो कंप्यूटर बेचते नहीं है, हम लोग भी गए थे मिलने के लिए, ठीक है? वहाँ पे ऑफिस में। तो वो लोग ने बोल दिया कि नहीं, मतलब हम लोग को ऐसा प्रोवाइडर चाहिए जो दोनों काम एक साथ करके दे दे। तो ख़ैर एक मेरे जान-पहचान के हैं जो कंप्यूटर सप्लाई करते थे, तो वो साथ में हम लोग गए, ठीक है? बट जब तक हम लोग गए उससे पहले किसी और को मिल चुका था एक्चुअली में वो काम। नहीं तो हम लोगों ने सोचा था साथ में जाते हैं और मतलब हार्डवेयर का वो कर लेंगे और ये लाइब्रेरी का हम लोग कर लेंगे, है ना? तो फिर हाँ। तो उसमें जान-पहचान था, असल में जान-पहचान वाला कोई ले गया है उसमें, ठीक है? नॉर्मली तो यही होता है, लोग खाली वो नाम के लिए वो कर देता है, मतलब पेपर में निकाल देता है, ठीक है? और हमारा कोई था नहीं ऐसा रीच या स्कोप कि जाके पहले मिले या कोई बताए इस तरह से। और वो जानबूझ के हमको लगता है बनाया गया था कि किसी को काम देने के लिए, किसी को पैसा के लिए, है ना? कि वो पहले से फिक्स था कि इसी को देना है बोल के। तो मान लीजिए, लेकिन अगर कोई जेन्युइन जगह है, जहाँ पे हमको इस तरह का एप्लीकेशन, इस तरह का सॉफ्टवेयर हमको क्या करना है, प्लेस करना है ना? तो मान लीजिए किसी और ने, जैसे आपने भी एक लाइब्रेरी बनाया है, मैंने भी एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है? दोनों ने, है ना? तो वहाँ अगर मैं इस पॉइंट को पुश करूँ कि इन माय लाइब्रेरी, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स, मतलब ये टॉपिक वाइज़ भी आप बुक को सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट विल बी एडेड एडवांटेज, है ना? मतलब गूगल सर्च यस की तरह ऑप्शन लगा लीजिए और आप वो लिखिए और वो क्या करेगा, आपको अंदर से बुक का नाम दे देगा। जैसे यहाँ पे साइट का नाम देता है, वैसे आपको बुक का नाम दे देगा, है ना? तो व्हिच विल बी वेरी यूज़फुल। मतलब एक स्टूडेंट को एक किताब चाहिए, ठीक है? ये वो टॉपिक ढूँढ रहा है कि किस बुक से मुझे मिलेगा, है ना? तो वो वहाँ पे टाइप करेगा और जाके उसको मिल जाएगा कि इस बुक को आप ले लीजिए, ये 2 बुक को ले लीजिए, दोनों बुक में आपको मिलेगा। तो उसको भी हर बुक को जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं, उसका भी समय बच जाएगा स्टूडेंट का भी, ठीक है? वो जाके वही बुक लाएगा और वहीं से क्या करेगा, वो देखने की कोशिश करेगा, है ना? ठीक है? तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये एक फीचर को पुश किया जा सकता है वहाँ पे कि दूसरा जो आदमी है उसका फीचर ये नहीं है, मेरे में ये फीचर है, ठीक है? तो इस तरह से यस सर। ये एक एडेड एडवांटेज होगा, तो ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये एप्लीकेशन से क्या होगा पता है? मतलब यू विल लर्न इंडेक्सिंग प्रॉपर्ली, और जो गूगल में जो सर्च होता है ना, वो सब पैटर्न भी थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा आपको, क्योंकि उसी तरह से तो हमको करना है। क्योंकि देखिए अब यस सर, स्ट्रिंग का जो एग्ज़ैक्टली, सर्च होता है ना? एग्ज़ैक्टली जो बुक में जो लिखा हुआ है हम थोड़ी ना उससे सर्च करेंगे, हम लोग तो मिलता-जुलता सर्च करेंगे। और फिर कोशिश किया जाएगा, एल्गोरिथम इस तरह से बनाया जाएगा कि मतलब अच्छा सर्च हो, ठीक है? समथिंग लाइक है। गूगल, तो हमको गूगल को फॉलो भी करना पड़ेगा। तो इससे कम से कम ये तो यस समझ में आ जाएगा कि हाउ डज़ सर्च इंजन वर्क, ठीक है? तो क्या पता सर्च करते-करते कोई ऐसा अच्छा एल्गोरिथम मिल गया जो गूगल के पास भी नहीं है, हू नोज़, ठीक है? क्योंकि देखिए इससे पहले तो याहू सर्च चलता था, ठीक है? तो याहू सर्च खत्म हो गया, गूगल सर्च आ गया, देखिए ना? गूगल ने बहुत सारा लोग को पछाड़ा है ना, बहुत सारा लोग को पीछे कर दिया है। जैसे ईमेल में हॉटमेल आया, हॉटमेल से मतलब हॉटमेल को सर, पीछे करना ये था सब याहू मेल, है ना? तो जब याहू मेल चलता था तब तो बहुत सारा था, रिडीफ था, कौन था पता नहीं, कम से कम नहीं भी होगा तो मेरे ख्याल से 50 ईमेल प्लेयर में था था। मार्केट में उस समय में, है ना? तो यस मेरा भी सब में आईडी बना हुआ था, अब तो मैं भूल भी गया किसमें-किसमें था। जैसे रिडिफ में था मेरा, तो रिडिफ तो मैंने बाद में खोल के भी नहीं देखा। याहू में है अभी, याहू वाला तो याद है मुझे, बट याहू शायद साल में 1 बार खोल के देखता हूँ कभी-कभी, है ना? तो खोल के देखता ही नहीं हूँ मैं। और उसके बाद में तो ये, हॉटमेल को सर्च किए थे यहाँ पे तो सर ये आउटलुक आ गया। हाँ, अब outlook.com पे कर रहे हैं वो लोग, हॉटमेल नाम को ही वो लोग हटा दिया अभी, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वाला। तो अब उसे आउटलुक नाम को अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है? तो हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है असल में। वो भी खरीदा हुआ था, किसी से ओह! लिया था ये लोग, है ना? तो कुछ हुँ, कोई भाटिया था, ठीक है? कोई भाटिया था, इंडियन ओरिजिन का ही आदमी था जिसने इसको डेवलप किया हुआ था, हॉटमेल को।
तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अच्छा पैसा उसको देके खरीद लिया। बट माइक्रोसॉफ्ट का भी बिजनेस प्लान सही नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसमें दाम रख दिया, मतलब जिसको यूज करना है मेल, तो शुरू में तो बिजनेस यूजर्स ने पैसा दिया माइक्रोसॉफ्ट को, बट जैसे फ्री वाला आने लगा ना, जैसे याहू आ गया और भी चीजें आ गया, फिर उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट का वहीं पे खराब हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री करने में देर कर दिया उसको बहुत ज्यादा, तब तक याहू पकड़ लिया है ना, तो चला। अब याहू को भी उसका लालच खराब किया। याहू में भी क्या था, दुनिया भर का वो एडवर्टाइजमेंट्स होता था, पिक्चर एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। तो उस जमाना में क्या होता था कि एक पेज लोड होने में बहुत टाइम लेता था, है ना, आज से 15 साल पहले। तो इंटरनेट बहुत स्लो हुआ करता था, मैक्सिमम स्पीड अवेलेबल था 256 केबीपीएस, है ना, एमबीपीएस तो भूल ही जाइए। तो 256 केबीपीएस में अगर आप वो भी, जैसे आज जो भी कंपनी प्रॉमिस करता है उसका मेरे ख्याल से कंपनी मुश्किल से 20%, 30% या 50% तक ही दे पाता है बैंडविड्थ, है ना, उससे ज्यादा बैंडविड्थ नहीं मिलता है हम लोग को सही ढंग से। तो अभी क्या है कि मतलब उस समय में और भी नहीं, मुश्किल से 50 के बीपीएस, 100 के बीपीएस वही स्पीड मिलता था हम लोग को, है ना। अब उसमें एक पूरा पिक्चर वाला पेज को लोड करना बहुत टाइम लग जाता था, मतलब एक मेल चेक करने में आपको 5 मिनट बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका फायदा जीमेल को मिला, जीमेल आया एकदम प्योर प्लेन, मतलब कुछ नहीं था उसमें, आज भी देखिए एकदम कोई पिक्चर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एकदम प्लेन, है ना। नहीं, नहीं तो रहता। इस कॉन्सेप्ट के साथ आया तो जीमेल बहुत जल्दी लोड हो जाता था, तो लोग धीरे 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 शिफ्ट करने लगे जीमेल में। तो एक समय ऐसा आया कि मतलब जीमेल पूरा ईमेल इंडस्ट्री को लेके चला गया, है ना, ठीक है। अब तो मतलब हम लोग एक सिनोनिम बन गया, ईमेल का सिनोनिम जीमेल बन गया, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं आप Yes, अपना ईमेल आईडी दीजिए मुझे, तो बहुत लोग यानी समझता भी नहीं है, जी, बहुत लोग सोचता है कि ये ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, तो बोलते कल हैं हम बन लोग रहा है। जीमेल आईडी दीजिए, तब वो जीमेल आईडी देगा, देखिए, है ना, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो बहुत लोग सोचता है कि वो फोन में ईमेल करके ऐप होता है ना, उसमें ईमेल आईडी बनता है, और जीमेल करके ऐप बनता है वो जीमेल आईडी होता है, देखिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एक तरह से, है ना। तो ईमेल हैज बिकम जीमेल नाउ, इन अ वे, है ना, ऐसे करके हुआ। तो दिस हैपेंस, रिमेंबर। तो ये एक मुझे अच्छा लगा, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इवन यू कैन वर्क ऑन इट, है ना, आप भी इस पे सोच सकते हैं कि किस तरह से ये काम हो सकता है। इट्स अ गुड गुड एडिशन, एक्चुअली लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में एक अच्छा एडिशन आया। तो नेक्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट मेरे अंदर में लाइब्रेरी करेगा, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम मैं पोस्ट करूंगा उसको, ठीक है। हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जो लाइब्रेरी करता है मेरे अंदर में, इस साल भी किया था, बट वही एज यूजुअल, ठीक है, वही बुक्स, वही मेंबर, वही सब चीज को डाला गया उसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो चलिए, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, एडीओ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, यस, कि जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था, एडीओ में हमारे पास में दो ऑप्शन था, है ना, एक कनेक्टेड कनेक्टिविटी का और एक डिसकनेक्टेड का, है ना। यस, तो कनेक्टेड में क्या आता था, कनेक्टेड में आता था डेटा रीडर, ठीक है। और डिसकनेक्टेड में हम लोग क्या करते थे, डेटा सेट के थ्रू काम करते थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो डिसकनेक्टेड, देखिए जो डेटा सेट है, अभी भी जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डेटा सेट, ठीक है, इफ यू लुक एट इट, तो जब हम डेटा सेट को डिक्लेयर करते हैं, डेटा एडेप्टर बाद में डिक्लेयर करेंगे, ये चलिए डिक्लेयर कर देते हैं, डेटा एडेप्टर डी ए इज इक्वल टू न्यू सिक्वल डेटा एडेप्टर। और देखिए डेटा सेट को जब मैं डिक्लेयर कर रहा, तो आई वोंट राइट सिक्वल डेटा सेट, है ना, ये नहीं लिखूंगा मैं, है ना, आई सिंपली राइट डेटा सेट, ठीक है। तो डेटा सेट नहीं आया यहाँ पे, डी ए डेटा एसईटी सेट आना चाहिए था। अच्छा, ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद ये सिस्टम डॉट डेटा भी नहीं है यहाँ पे, देखिए ना, लगाया हुआ, वीवी में बाय डिफॉल्ट रहता है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, है ना, इसको इतना पे खत्म कर दीजिए, ये भी एक नेम स्पेस है ना, वीवी में बाय डिफॉल्ट रहता है, सी शार्प में नहीं है यहाँ पे, है ना। तो डी ए टी एस सी टी सेट, ठीक है, देखिए आ गया ना। तो देखिए डेटा सेट में वो नहीं लगा हुआ है, सिक्वल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये वो जो हमारा एरिया डॉट नेट वाला जो ये सिक्वल वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये सिक्वल के साथ में नहीं, ये यस, कॉमन है, इट्स फॉर एवरीथिंग, है ना। आप माई सिक्वल के साथ कनेक्ट कीजिए, किसी के साथ भी कनेक्ट कीजिए, ये काम कर जाएगा उसके साथ में, दिस ओपन एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए कनेक्शन नहीं चाहिए होता है, एक बार इसको फिल कर दीजिएगा तो आपको कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू। तो ये हमारा डिस्कनेक्टेड वाला है। अगर कनेक्टेड चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमेंबर, है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से जब आपको हल्का फुल्का रीड करना है तो डेटा रीडर इज गुड, ठीक है, बट आपको ज्यादा बल्क में डेटा रीड करना है देन डेटा सेट इज गुड, मतलब रीड करके अगर प्रोसेसिंग करना है बल्क में डेटा का, है ना, तो डेटा सेट इज गुड, ठीक है। तो एक बार आप बुला लीजिए डेटा को, प्रोसेस करके और क्या कीजिए, अपडेट कर दीजिए वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्टेड कीजिए या डिस्कनेक्टेड कीजिए, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज, बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें हमको सिर्फ कनेक्टेड वाला ही मिलता है। तो ये भी तो एक इसका एक एडवांटेज है ना डॉट नेट का, जो कि लोग नहीं जानते यस, हैं, जो जो इस प्लेटफॉर्म पे काम ही नहीं करते, वो जानते ही नहीं कि ये सब चीजें भी होता है, ठीक है। और
ये आप देखिएगा बिना इंसर्ट लिख के हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो वही करने की कोशिश करें ना, सबमिट करेंगे तो इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ कोड, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, तो फटाफट हो जाएगा। जैसे पहले करना है कॉन डॉट ओपन, अभी वीबी का आदत है ना, सेमीकोलन भूल जाता हूँ मैं। कॉन डॉट क्लोज, फिर सी एम डी डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन, सी एम डी डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर में सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम, टेबल का नाम था ई एन क्यू आर इंक्वायरी। तो देखिए एक्चुअली हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, बट क्वेरी देखिए हमारा क्वेरी क्या है, सेलेक्ट है। बिकॉज हमको क्या करना है, पूरा का यस पूरा डेटा को हमको डेटा सेट में ला के जमा कर देना है ना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे डी ए जो डेटा एडेप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू सी एम डी। मतलब ये हम बता रहे हैं कि जो ये एडेप्टर, ठीक है, एडेप्टर कौन सा कमांड से डेटा लाएगा, ठीक है, तो वो सी एम डी से लाएगा, ठीक है। उसके ये बाद एडेप्टर यहाँ पे क्या समझेंगे सर, एडेप्टर देखिए मतलब? देखिए हमको तो डालना है एक्चुअली डेटा सेट के अंदर में है ना, डेटा डेटा सेट एक तरह से आप इन मेमोरी टेबल बोल सकते हो उसको, मतलब एक टेबल ही है जो आपका प्रोग्राम में टेबल बन जाता है, वो डेटा सेट है हमारा, है ना। तो डेटा सेट में डायरेक्टली ये जो देखिए कमांड जब एग्जीक्यूट करता है तो ये तो डेटा सर रिटर्न करेगा। बोलिए बोलिए। सर जो सर हम डाटाबेस से अभी आप सर्वर पर टेबल बनाए तो उसमें हम्म, जो डाटा फिल करना है हाँ और फिर डेटा, ये डाटा सेट आप बोलते हैं। हाँ तो देखिए वो जो यस टेबल आपने बनाया ना, उसी टेबल का विजुअल बेसिक में रिप्रेजेंटेशन होगा ये डेटा सेट, ठीक है। एक्चुअली वो टेबल तो नहीं होगा, वो टेबल तो यस अलग सर। चीज है। तो उसमें से जब डेटा आएगा तो वो डेटा को हमको डेटा सेट के अंदर डालना है, ठीक है, यहाँ टेम्परेरी डालना है उसको, ताकि प्रोसेस कर यस सके हम उसको डेटा को, है ना। बट वो डेटा डायरेक्टली सर नहीं। जो हाँ हाँ। सर सर्वर में जो सर टेबल या फिर जो डाटाबेस बना है हम्म, उसमें सर चीजों को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम पे सर हम्म, डालेंगे ना डाटा। हाँ हाँ। तो वही प्रोग्राम लिख रहे फिर हैं हम सर लोग। डाटा, हम्म। जैसा फिर डाटा सेट पे भी सर वो मतलब चीजों को डालें। हाँ तो जैसे दो तरीका है ना हमारे पास में, एक कनेक्ट करके, मतलब जैसे मैंने बोला ना, हमेशा आप क्या होगा वही टेबल के साथ कनेक्ट करके काम करेंगे जो डेटाबेस में, तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, यस बार बार क्वेरी करना पड़ता है, बार बार आपको उस टेबल में जाना पड़ेगा, है ना। और डेटा सेट यूज करते तो क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे ऑफलाइन टेबल आपका बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे, है ना। इधर आके एक ऑफलाइन यस टेबल बन जाएगा जिसमें आप जो चाहे प्रोसेसिंग कीजिए, उसमें ऐड कीजिए, डिलीट कीजिए, जो करना है कीजिए, एंड आफ्टर दैट लास्ट में उसको अपडेट कर दीजिए वापस, है ना, वहाँ पे डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस। ये थोड़ा फास्ट होता है, अच्छा होता है ये वाला, ठीक है। तो वो इस, सर डाटाबेस को सर अपडेट करेंगे तो वो उसका क्वेरी से यहीं पे लिखेंगे बैकएंड में। हाँ ये नहीं नहीं, मतलब क्वेरी जो यहीं यहीं पेज। लिखेंगे, यहीं पे सारा चीज यहीं पे होगा, एवरीथिंग विल बी हियर। अच्छा डेटा वहां से अपडेट कुछ नहीं करना है। करना, हाँ अपडेट करने क्वेरी वगैरह सब चीज यहीं पे लिखना है हमको, ठीक है, एवरीथिंग विल बी हियर। तो यहाँ पे जैसे हमको स्टेटमेंट्स कुछ और नहीं चाहिए, हम सेलेक्ट स्टेटमेंट से सारा काम कर सकते हैं, मतलब अगर आपको डेटाबेस का नॉलेज कम है तो भी चल जाएगा इससे, ठीक है। यू डोंट नीड टू लर्न इंसर्ट अपडेट, कोई चीज का जरूरत नहीं है। आप एक क्वेरी ये सेलेक्ट से हम सारा का सारा काम कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब टेबल को बुला लेंगे यहाँ पे, है ना, डेटा सेट के अंदर में, और फिर जब अपडेट करेंगे तो यही टेबल एग्जैक्टली वहां जाके अपडेट हो जाएगा, मतलब जो भी टेबल आपका वहां है वो हट जाएगा और ये टेबल वहां पे जाके अपडेट कर देगा ना, ठीक है, ये टेबल अपडेट हो जाएगा वहां पे। तो चलिए अभी करते हैं। तो ये डेटा एडेप्टर यूज होता है उसी में डेटा सेट में डेटा फिल करने के लिए, बिकॉज डेटा सेट का फॉर्मेट अलग है और टेबल का फॉर्मेट वहाँ पे अलग है, ठीक है। जैसे ये यस हम लोग लैपटॉप में कैसे एडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो लैपटॉप हाँ चलता सर। है 19 वोल्ट 20 वोल्ट पे चलता है हमारा, ठीक है, बट जो पावर सॉकेट रहता है हमारा उसमें कितना आता है, उसमें 230 वोल्ट आता है, ठीक है। तो यस सर। 230 वोल्ट डायरेक्टली हम लैपटॉप को नहीं दे सकते, तो बीच में क्या लगता है, एडेप्टर लगता है, ठीक है, जो कि क्या करता है वो 19 वोल्ट 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, 18 से 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और वो वोल्टेज क्या होता है हमारे लैपटॉप के अंदर में जाता है, ठीक है। सेम जॉब दिस इज ऑल्सो डूइंग, है ना। तो जो डेटा आ रहा है डेटाबेस से उसका फॉर्मेट और डेटा सेट का फॉर्मेट अलग होता है दोनों का, है ना। तो इसका काम होता है ये एडजस्टमेंट करना, ठीक है। तो हमारा एडेप्टर तो एक ही लाइन में चलता है ना, मतलब पावर सॉकेट से लैपटॉप को पावर देना, उल्टा तो कभी भी नहीं होता उसमें, है ना, कि लैपटॉप से हम पावर सॉकेट को पावर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये डेटा यस अडेप्टर दोनों कर सकता है, ठीक है। ये डेटा अडेप्टर डेटाबेस का डेटा को कन्वर्ट करेगा डेटा सेट में, और डेटा सेट का डेटा को कन्वर्ट कर सकता है उसमें डेटाबेस में, है ना, दोनों को कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग। तो अभी जब वहां से डेटाबेस से डेटा लाएंगे तो हम लोग लिखेंगे डी ए डॉट फिल, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग, है ना। और डेटा सेट का नाम देंगे हम लोग इस तरह से, है ना, डीएस दे देंगे, तो ये फिल कर देगा लाके, ठीक है। और उसके बाद में
जब बाद में हमको अपडेट करना होगा वहां पे, तो हम लोग da डॉट अपडेट लिखेंगे, da डॉट अपडेट, एंड सेम चीज विल राइट ds, इस तरह से, है ना। चलिए, तो अब इसके बीच में क्या होगा, ये अपडेट और फिल के बीच में हमको चीजें ऐड करना पड़ेगा, डेटा सेट के अंदर में हमको नया डेटा ऐड करना है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे आसान बनाने के लिए चीजें, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लंबा कोड हो जाएगा। आसान बनाने के लिए एक और ऑब्जेक्ट हम यूज कर लेते हैं जिसका नाम है डेटा रो। तो डी आर नाम देते हैं इसको। अब देखिए, इसको आप न्यू करके नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे आप ऐसे करके बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा, देखिए, ठीक है। इस एरर को रीड yes, कीजिए, एरर को रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है, yes. डेटा Data रो row does not contain a constructor that takes 0 जीरो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इनफैक्ट ये जो डेटा रो है, इसका कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ठीक है, कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब इसको डायरेक्टली यूज करने वाला कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट किसी और के थ्रू कंस्ट्रक्ट होता है, ये भी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो हमको नहीं सिखाया जाता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ठीक है, कि कैसे करके इसका ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के थ्रू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब डेटा रो क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और के थ्रू कैसे, क्योंकि ये तो रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये तो रेफरेंस है, जो कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है अपने अंदर में ना, ठीक है। जैसे इसका सर जो ऑब्जेक्ट बनना था, तो ये नहीं बनाकर कोई और इसको कोई बना और बनाएगा, कोई बनाकर और बनाएगा, है का ना। तो परफॉर्मेंस दे रहा हाँ, है। यस ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनेगा उसका ऑब्जेक्ट, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी आर, जो कि रेफरेंस है, इज इक्वल टू, देखिए ना, हम लोग लिख रहे हैं डी एस डॉट टेबल्स। तो देखिए डेटा सेट जो है उसमें मल्टीपल टेबल्स आ सकता है। तो अभी हमने एक ही टेबल डाला है जिसका इंडेक्स 0 होगा, मुझे मालूम है, ठीक है। तो देखिए वीबी में तो ऐसे लिखते थे, मेरा आदत हो गया था वीबी का लिखने का, सी शार्प में हमको ये एरे है एक्चुअली में, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, है ना, ठीक है, इन सी शार्प। तो ds डॉट टेबल्स, बिकॉज डेटा सेट में एक नहीं मल्टीपल टेबल होता है, तो हमेशा मतलब वो टेबल को इसी तरह से एक्सेस किया जाता है। तो ds डॉट टेबल्स 0, ठीक है, डॉट न्यू रो में लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट बना, देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। ये मैंने जो न्यू रो, ठीक है, जो ये डेटा सेट जो क्लास है उसके अंदर में न्यू रो बना हुआ है, ठीक है। तो इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, तो इस फंक्शन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इस, ठीक है, ये जो डेटा रो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना सके, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है। अब हाउ दिस इज डन, ये अलग कहानी है, कभी और डिस्कस करेंगे कि कैसे करके एक दूसरा क्लास का फंक्शन, ठीक है, एक दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है, ये समझना जरूरी है, देखिए, ठीक है। तो जब तक वो वाला यस टॉपिक नहीं समझेंगे, थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा इसमें ना, ठीक है। कौन सा तो वाला सर? मतलब ये जो टॉपिक मैंने बोला ना, कैसे करके, जैसे देखिए यहाँ पे तो हमने डीएस क्लास का एक मेथड यूज किया जो कि न्यू रो है, ठीक है। इसको यूज यस करके हमने डेटा रो क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, बिकॉज देखिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी तो रेफरेंस में उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। दोनों इनकम्पेटिबल होगा तो थोड़ी ना आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 ऐसे करके, ठीक है, तो क्या ये काम करेगा? तो नहीं देखिए सर। ना, एरर आ गया वहाँ पे, देखिए क्या एरर आया, यस एरर आ गया कि देखिए कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट, ठीक है, INT टू सिस्टम डॉट डेटा रो, है ना, ठीक है। यस दोनों का टाइप्स में फर्क आ गया, वन इज INT और जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो डेटा रो है। तो जब यस इसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, इसको अगर ले लिया, इसका मतलब है कि ये लाइन जो रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब यही है कि नहीं है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इसको लिख के रखिए कहीं पे, ठीक है, इसको लिख के रखिए कि यस हमको ये भी समझना है कि कैसे करके, ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास की मदद से हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली इसका कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इसका कंस्ट्रक्टर से हम नहीं कर पा रहे काम, तो ये काम हम कैसे करके दूसरा क्लास की मदद से काम हो रहा है वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया डी आर, इसका डेटा रो क्लास का, और इसका एड्रेस इसको मिल गया डी आर को, है ना, ठीक है। और डी आर एक तरह का एरे बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, एक तरह का एरे बन जाएगा, और ये रिजेंबल करेगा इस टेबल को, ठीक है, इस टेबल को, बिकॉज हमने ऐसे लिखा था ना वहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम इंक्वायरी, ये लिखा था हमने, तो इस टेबल को रिजेंबल कर रहा है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, अब यही दो कॉलम है वहाँ पे, तो इन दो कॉलम में हम लोग डेटा डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं डी आर, और ये ब्रैकेट के अंदर में उन कॉलम्स का आप नाम दे सकते हैं। तो डी आर ENQRY इंक्वायरी ID इज इक्वल टू TXT इंक्वायरी सर, ID। यहाँ पे सारे सर एरे में सर इंसर्ट। हाँ एग्जैक्टली, ये सब एरे है, ठीक है, ये सब एरे है। फिर से डी आर इंक्वायरी नेम, तो आप चेक कर लीजिए नाम क्या दिया था यहाँ पे डेटाबेस पे, है ना। तो एक इंक्वायरी आईडी था, दूसरा इंक्वायरी नेम था, इज इक्वल टू TXT। अब दूसरा वाला को मैंने वो नहीं किया है, मतलब रीनेम नहीं किया, एक बार रीनेम कर देते हैं, इसका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो लेट मी रीनेम इट। तो जाते हैं यहाँ पे, और सेकेंड वाला जो था ये इंक्वायरी नेम है ना, इसको हम लोग नाम नहीं दिया हुआ है,
ID is equal to inquiry name. तो यहाँ पे सर कंट्रोल एस से सेव कर देंगे सर। हाँ, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। चलिए ये दोनों हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए ये रो इंडिपेंडेंट है, ये रो इंडिपेंडेंट है, इस रो को आपको टेबल में वापस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा अपडेट से पहले, है ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे बस एक नया रो का टेम्पलेट इसको दे दिया था, ठीक है, मतलब ये रो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, है ना, ठीक है, वो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया। बट टिल नाउ दिस रो इज नॉट द पार्ट ऑफ, ये टेबल जीरो का पार्ट नहीं है ना, डीएस के अंदर जो टेबल जीरो उसका पार्ट नहीं है, तो उसका पार्ट हमको बनाना होगा, हमको लिखना होगा ds डॉट टेबल्स जीरो, ठीक है, डॉट रोज डॉट एड, अब ब्रैकेट के अंदर हमको डालना होगा dr इस तरह से, ठीक है। तो अब वो जो dr है वो इसका पार्ट हो गया, टेबल का पार्ट हो गया ना, एंड फाइनली हमको इसको अपडेट कर देना है ना, इसको अपडेट कर देना है। और हम कहीं पे कोई मैसेज दे सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, कहीं पे कोई मैसेज दे सकते हैं। तो उसके लिए हमको मतलब कुछ लेबल या कुछ रखना पड़ सकता है वहाँ पे, या हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो हम मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है, वो कल दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, लेट मी पुट अ लेबल समवेयर हियर, उस लेबल में मैं दिखा देता हूँ तब तक, है ना। तो यहीं पे एक लेबल रख लेते हैं हम लोग, इसको एक आईडी दे देते हैं, LBL CONFIRM कंफर्म, है ना, और इसको भी रन एट सर्वर कर देते हैं। तो रन एट सर्वर नहीं करेंगे तो ये C# से क्या होगा, नहीं कॉल हो पाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो आफ्टर क्लोजिंग कनेक्शन हम लिख देते हैं LBL confirm डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू RECORDS रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। सर ये तो एक तरह से सर मैसेज यहाँ पे सर थ्रो करने वाला बात, क्या चीज? रिकॉर्ड हम्म सर रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली जो सर लाइन के हम्म लेवल कंफर्म डॉट इनर टेक्स्ट, ये तो एक हम्म। तरह से सर मैसेज को करने हाँ वाला है एग्जैक्टली वही जैसे सर। मैसेज ही शो कर रहा है। तो बट कई बार क्या होता है कि एक मैसेज बॉक्स की तरह आता है, तो वो मैसेज बॉक्स तो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि विंडोज थोड़ी नया है ना, तो MESSAG मैसेज बॉक्स ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा यहाँ पे ना, जैसे उसमें मिल जाता था, विंडोज वाला में मिल अभी भी जाता मैं था। हाँ, यस ये MSGBOX आप ट्राई करेंगे तो देखिए नहीं मिल रहा है हमको, है ना यहाँ पे। नहीं तो इसके लिए क्या करना होगा, तो या तो हम क्या जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, वी कैन कॉल जावास्क्रिप्ट आल्सो, ये मैं बताऊंगा कैसे करके करना है। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस आप चाहने से यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ब्राउजर अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट, पहले भी हमने बात किया है ना, ठीक है। तो अगर वो ब्राउजर लेवल पे कुछ करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट को कॉल करना होगा, काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। वी विल डू दैट आल्सो, विल डू दैट आल्सो। तो पहले इतना पे ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए अभी जो भी यहाँ पे आपने चेंजेस वगैरह किया, एक बार सेव कर लीजिए, सेव ऑल कर लीजिए, ठीक है, एक बटन होगा सेव ऑल का, देखिए सेव ऑल करने के बाद इसको बिल्ड कर लीजिए पहले तो, है ना, इसको बिल्ड कर लीजिए। अगर हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करते थे तो बिल्ड करके वो स्टार्ट करेगा, यहाँ पे बिल्ड फेल्ड बता रहा है मुझे, है ना, ठीक है, बिल्ड फेल्ड बता रहा है। तो इसमें नहीं जाना है हमको, ये सब इंफॉर्मेशन में मत जाइए, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें जाइए, एस्केप सीक्वेंस बता रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 14 में, लाइन नंबर 14 में। अच्छा, ये देखिए ये सी वाला प्रॉब्लम है एक्चुअली में, ठीक है, तो सी वाला में स्लैश एन होता था, याद है ना, स्लैश एन स्लैश टी, ये सब वही प्रॉब्लम है। यस सर। यहाँ पे ये स्लैश एस समझ रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, डबल स्लैश देना पड़ेगा, याद रखिएगा ना, ये सी वाला ही ओ प्रॉब्लम है, डबल स्लैश करना पड़ेगा। तो डबल स्लैश को सिंगल स्लैश माना जाता है ना। फिर बिल्ड कर लेते हैं। यस सर। तो जब तक बिल्ड सर सक्स तो हाँ ये हाँ तो सर सी वाला प्रॉब्लम आ रहा है सर यहाँ पे। हाँ हाँ। अब तो क्योंकि C# कहीं ना कहीं सी से ही बना हुआ है ना, दैट इज वाई, मतलब ये यस। लोग थ्योरी या प्रिंसिपल तो उसी का फॉलो करता है ना, सी का ही फॉलो करता है। चलिए तो अभी एक बार होम पेज से स्टार्ट करते हैं। तो आप कंपेयर कर लीजिएगा, ये जो कोड हमने लिखा, ठीक है, प्लस विंडोज वाला में जो कोड लिखा था, इट इज 100% सेम, ठीक है, उस कोड में कोई फर्क नहीं है।
तो सबसे बड़ा एडवांटेज है माइक्रोसॉफ्ट का। देखो सोच बुरा नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि मतलब वेब पे भी सेम काम कीजिए जैसे आप विंडोज में काम करते हैं, ठीक है। तो उनका सोच बुरा नहीं था, ठीक है, और अच्छा सोच से स्टार्ट किया। बट अब बीच बीच में फ्री का चीजें बहुत सारा आ गया, ठीक है, उसकी वजह से लोग खामियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आंख कान खुला रखना पड़ता है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो चलिए लिखते हैं। मार्केट ट्रेंड हाँ फॉलो सर हाँ, जरूर करना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बहुत सारा कंपनी उसीलिए डूब गया है मार्केट। नोकिया को ले लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा नाम हुआ करता था, आज क्या हालत है उसका। सर नोकिया के बारे में सर कहीं हम पढ़े थे कि सर हम्म, वो 5G के लिए सर मतलब ये बाउंस बैक किया। क्या चीज के लिए। वो इंडिया का कोई सर पॉलिसी है, तो इंडिया का सर कोई पॉलिसी तो सर नोकिया सर 5G सर ये अच्छा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर बिल्ड करना रहता है ना सर हम्म। 5G के लिए हाँ टावर। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर उसके ही सर आई थिंक कुछ सर कर रहा नहीं है डेफिनेटली इम्पोर्ट भी बाहर में सामान में सर वो भेज रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सर नहीं हो सकता है, जहाँ जहाँ हो सकता है दे में वर्किंग हु नोस, ठीक है। तो देखिए इनोवेशन बेस्ड कंपनी है, काफी पुराना कंपनी है, तो वो लोग कर सकता है, कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। बट देखा ना हमने एक ट्रेंड तो देखा कि टाटा भी हाँ, वर्ल्ड लीडर होते हुए मोबाइल yes, हैंडसेट्स में, ठीक है, और फिर क्या हालत हुआ उसका, ठीक है। तो लार्जली किस लिए हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ नॉट अडॉप्टिंग एंड्रॉइड, है ना। एंड्रॉइड को उन्होंने समय पे अडॉप्ट नहीं किया, और सैमसंग के साथ वही बेनिफिट हुआ। जब पहले हम लोग ये यूज करते थे फोन वगैरह, तो सैमसंग का कोई नाम नहीं था खास, ठीक है। वो चीप फोन्स में या मतलब कम प्राइस में अच्छा फीचर देने में नाम आता है, जैसे अभी एमआई वगैरह हो गया, ठीक है, उस तरह से उसका नाम आता था। बट आज तो प्रीमियम फोन्स में से एक है सैमसंग, है ना, ठीक है। तो वही नोकिया का डाउनफॉल से क्या हुआ, उसको एक मौका मिल गया, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया प्रॉब्लम, ठीक है, कि लॉग इन फेल्ड फॉर यूजर बता रहा है, ठीक है। लॉग इन फेल्ड फॉर यूजर बता रहा है। तो लाइन नंबर 26 में बता रहा है, हालांकि लाइन नंबर 26 में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। तो हमने लिखा सर्वर इक्वल टू लोकल होस्ट एक्सप्रेस एडिशन। एक और चीज यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो डेवलपर एडिशन में जरूरत नहीं पड़ता था कभी कभी, INTEGRATT इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू कर देना सी होगा। डेवलपर एडिशन जो बोल रहे हो वो सीक्वल सर्वर का ना, जो डेवलपर हाँ सिक्वल एडिशन। सर्वर का डेवलपर एडिशन, जो कि जहां हमने लोकल डीबी लिख के काम किया था, याद है ना। जो शुरू में आप देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा पुराना प्रोग्राम्स को। तो हमने वो सब प्रोग्राम में क्या किया यस था, लोकल डीबी लिख के काम किया था। तो वो हम लोग क्या कर रहे थे, डेवलपर एडिशन को हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे ना, या उसके साथ में हम लोग काम कर रहे थे। और इस बार हमने क्या किया, एक्सप्रेस एडिशन के साथ काम किया है ना। यस सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट वर्जन में भी सब प्रॉब्लम आ जा रहा है, जैसे सर डेवलपर एडिटर और सर्वर मतलब ये एक्सप्रेस एडिशन में भी सर डिफरेंस आ जा रहा है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली एकदम, क्योंकि सब देखिए, हर किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम आना है। तो इसे तो हर एक प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा आपको। अब जैसे एक लाइन पे मैं विचार कर रहा था बहुत दिन से, ठीक है, जो सिक्वल लाइट का फर्स्ट पेज पे आप जाइएगा, ठीक है, द थिंग दे हैव रिटन इन, देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अगर आप इसको पढ़िएगा, कि बोला जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस इंजन है, ठीक है। तो अगर दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस इंजन है, तो हमारे पास में क्यों नहीं था, ठीक है। और लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, कि SQLite इज बिल्ट इनटू ऑल मोबाइल फोन्स एंड मोस्ट कंप्यूटर, ठीक है, लिखा हुआ है ना। तो मोबाइल फोन में बोल रहा है कि सारा मोबाइल फोन के अंदर में है ये, ठीक है, और मोस्ट कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो एक्चुअली विंडोज में इंटीग्रेटेड नहीं आता है, लिनक्स में तो देख लिया मैंने, लिनक्स के अंदर आता है ये, ठीक है, बट विंडोज में नहीं आता। तो अब बताइए मुझे विंडोज में क्यों नहीं आता है। अब मेरे पास तो रीजन है, विंडोज में क्यों नहीं आता है, एंड आई हैव अ वेरी वैलिड वेरी कॉन्क्रीट रीजन है मेरे पास में। सर रीजन क्या है? एक मिनट है, इसको ट्रायल कर लेते हुए बताते हैं। चलिए, अब लिखा हुआ कैन नॉट ओपन, ठीक है, बाय रिक्वेस्ट लॉग इन फेल्ड, है ना। फिर बता रहा है कि IAS पूल में कुछ प्रॉब्लम आया है ना। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये एक बार मैं निकाल लेता हूँ कि क्या दिक्कत आया बोल के, ये ठीक है, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज कमिंग, क्योंकि बहुत दिन से मैंने भी इसमें काम नहीं किया हुआ है। क्योंकि सारा चीज़ तो सही है, ठीक है, बट देन व्हाई इट इज, मतलब वही वहीं पे कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड आउट, विल डिस्कस इट टुमारो दिन, है ना। यहीं से अब ओके इसको डिस्कस करेंगे कल। तो ये जो है इसका आंसर मैं देता हूँ सिक्वल वाला, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के पास में अपना भी वैसा टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इज हैविंग अ प्रोडक्ट लाइक दैट, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट क्या है,
तो इसके पास हर एक का अल्टरनेट मतलब हाँ, रहता है यही तो यही तो इसके था, पास। इसके पास में हर चीज़ था एक्चुअली में, ठीक है? तो देखिए जब प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा, आपको यहाँ पे SQL सर्वर मिलेगा। तो ये देखिए, ये SQL सर्वर, कौन सा एडिशन है बताइए? फोर एक जो हाइलाइट है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यस सर, कॉम्पैक्ट एडिशन। कॉम्पैक्ट एडिशन है, ठीक नाइस है? तो ये कॉम्पैक्ट सर, एडिशन इसके पास में पहले से था, इसमें मैंने प्रोग्राम 16 भी का। बनाया हुआ है, ठीक है? इसमें मैंने प्रोग्राम यस। भी बनाया हुआ है, और अब ये नहीं चलता है। इसके बारे में आप पढ़िएगा तो शायद माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है ना? और उसमें भी आपने नहीं देखा था उस दिन जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? SQL सर्वर UMPACD कॉम्पैक्ट एडिशन। तो विजुअल स्टूडियो 2017 तक तो चला है, लेकिन 20 इसके बाद में फिर देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? नहीं चल रहा है। इसमें मैंने ट्राई किया था 2019 में, एक प्रोजेक्ट है मेरे पास में, उस प्रोजेक्ट में मैंने ट्राई किया था इसको, तो नहीं चल रहा था, ठीक है? तो देखिए बता रहा है कि इज अ फ्री, ठीक है, एम्बेडेड डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट डेवलपर्स कैन यूज फॉर बिल्डिंग ASP.NET वेबसाइट्स एंड विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, है ना? फिर हैज अ स्मॉल फुटप्रिंट, में छोटा सा होता है, प्राइवेट डिप्लॉयमेंट के लिए अच्छा है, देखिए, है ना? बताया जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है? तो इट इज गुड। तो और बहुत छोटा सा भी है, आप देखिएगा इसके डिटेल्स में जाके, तो हार्डली 2.5 MB का एक्चुअली में, ठीक है ना? जो 64 बिट है, और 32 बिट वाला कितना है, तो 2.3 MB का है, ठीक 2.3। है? तो अब इसका सर्विस पैक आया है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो शायद अब काम करे, ठीक है? शायद अब काम करे, बट जो इंटीग्रेटेड है, जो साथ में आ रहा था, क्योंकि मैंने एक मेरा कजिन ब्रदर है, उसके साथ में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एक्चुअली में, उसका कॉलेज का प्रोजेक्ट था, तो उसमें यही हम लोग यूज़ कर रहे थे। जिस तरह का सॉफ्टवेयर था उसका, उसमें यही यूज़ करना था, तो उसमें बहुत ट्रबल हुआ हम लोग को। तो 2017 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, विजुअल स्टूडियो 2017 तक, है ना? लेकिन 2019 में यस। इसको लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो बट अब देखिए यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा है 29.4 को आते हुए यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमने चेक नहीं किया हुआ था कि 4 का सर्विस पैक 1 वर्जन है कि नहीं है, है 4.2 ना? हाँ, एसपीएस। यस। ठीक है, सर्विस पैक 1 है यहाँ पे, तो हो सकता है कि अभी तो इसी हाँ, ईयर पब्लिश भी सर किया। हाँ, इसी पब्लिश हुआ है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि काम करेगा, है ना? ठीक है? तो और देखिए यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का वेब मैट्रिक्स बोल के, है ना? ठीक है, देखिए, तो ये सब का तो नाम भी सुनने नहीं मिलता है ना, ये सब क्या चीजें बोल के, वेब मैट्रिक्स वगैरह ये सब चीजें, ठीक है, सुनने भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीजें नहीं आता सर। है, कब चला जाता है मालूम ही नहीं चलेगा, ये सब चीजें, ठीक है? तो दिस इज द रीजन। अब देखिए इन लोगों के पास अपना जब ऐसा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो क्यों ये लोग SQLite को प्रमोट करेगा, है ना? क्यों डालेगा उसको? और यस। ये आप देखिएगा, आप अपना कंप्यूटर में जाके देख लीजिए, आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा इसको, लेकिन पहले से होगा। ये आप रैंडमली किसी का भी लैपटॉप एक बार चेक करिएगा जाके, ठीक है? तो उसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क और ये चीज दोनों मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है? SQL सर्वर का कॉम्पैक्ट एडिशन और डॉटनेट फ्रेमवर्क हर किसी के लैपटॉप में होता है, वो उसको मालूम भी नहीं होगा उसमें है, उसने कभी इंस्टॉल किया है बोल के, है ना? ठीक है? तो ये सब रेडीमेड आता है, पहले से आता है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है एक्चुअली में, है ना? ठीक है? तो वही बात वहाँ पे लिखा था SQLite के बारे में कि सब में रहता है, तो माइक्रोसॉफ्ट जानबूझ के नहीं दे रहा है इसको अपने उसमें सॉफ्टवेयर में, बिकॉज इट हैज इट्स ओन प्रोडक्ट, है ना? तो अपना प्रोडक्ट को कैसे पीछे कर सकता है, ठीक है? बट यू कैन ऑलवेज इंस्टॉल इट इन माइक्रो, ये विंडोज के लिए आता है इसका, ठीक है? आप इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज में भी, है ना? ठीक है? बट लिनक्स हैज इट बाय डिफॉल्ट, है ना? डिफॉल्ट में रहता है लिनक्स में, ठीक है? तो चलिए रहने देते हैं आज यहीं तक, कल कंटिन्यू करते हैं। तो वो एरर भी फाइंड आउट करना होगा, वो एरर क्या है, ठीक है? एरर फाइंड आउट करके कल हम लोग इसको ठीक करते हैं इस एप्लीकेशन को, है ना? और बाकी कोड आप देखिएगा, कोड एकदम लगभग सेम है दोनों जगह, कोड में कोई फर्क नहीं है जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, एक बार कंपेयर कर लीजिएगा उसके साथ में, है ना? तो आप देखिए कोड इज द सेम, वेरी मच द सेम, है ना? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? हाँ सर, आज और कल का सर वीडियो सब अपलोड कर दीजिए। ठीक ठीक है, कर देंगे, ठीक। सर से सर टोटल तो 4 वीडियो हो जाएगा सर, कल का और आज का हाँ, कल दोनों का भी, दो हाँ, वीडियो। 2 टुकड़ा में होगा, आज का भी 2 टुकड़ा में होगा, ठीक है, कर देते हैं।